हेलो। कल मेरा गैनकोमेस्टिया का ऑपरेशन हुआ। मैं काफ़ी टाइम पहले से ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था। ऐसे तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नॉर्मल देखा जाए तो, लेकिन जिसके साथ ये प्रॉब्लम होती है उसी को पता होता है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या है कि मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे को 16-17 साल जब मैंने +2 किया, उसके बाद मेरे को पता चला कि मेरा चेस्ट जो है वो नॉर्मल लोगों की साइज़ से थोड़ा बड़ा था। तो तभी से मेरे को अजीब सा फील होता था। मैं दोस्तों वगैरह के साथ आउटिंग वगैरह पे नहीं जा सकता था क्योंकि मैं छिपाने लगा इस बात को। मुझे लगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मतलब मैं समझ ही नहीं पाता था कि तो मैंने पता करा, पढ़ा वगैरह, तो पता चला कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह की कमी की वगैरह से होता है ये सब। बट फिर मैंने सोचा कि ये नॉर्मली अपने आप ही सही हो जाएगा। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा, बट वो क्या थी कि मेरे चेस्ट में एक गांठ जैसी हो गई थी। तो वो मैंने जब बहुत ज़्यादा पढ़ा उसके बारे में तो मेरे को पता चला कि बिना ऑपरेशन के वो सही नहीं होता है। तो फिर मैंने रिसेंटली डिसाइड किया, मैं सोचा कि मैं इसके साथ अब ज़िंदगी भर नहीं जी सकता। तो उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं ऑपरेशन कराऊंगा। और उसकी वजह गैनकोमेस्टिया की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो एक नॉर्मल इंसान कभी फील ही नहीं कर सकता है, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, एक मेंटल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये होती है कि आप अलग फील करते हैं। आपको लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। काफ़ी बार ऐसा होता था कि मैं अकेले जब रहता था तो रोता भी था कि सिर्फ मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, मतलब क्योंकि आप नॉर्मल काम नहीं कर सकते। शादी ब्याह वगैरह का जो फंक्शन वगैरह होता है तो स्टाइलिश जो कपड़े होते हैं वो आप नहीं पहन सकते हैं। दोस्तों के साथ आप बाहर पार्टी में नहीं जा सकते क्योंकि रूम वगैरह शेयर करना पड़ता है। तो आप सबके सामने कपड़े खोल ही नहीं सकते हैं, आप छिपाते हैं इस बात को। लड़कियों से दोस्ती नहीं करना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि ज़्यादा दोस्ती बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है। प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से, बहुत डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम होती है। फिर मैंने जब स्टार्ट करी प्रिपरेशन यूपीएससी वगैरह की स्टार्ट करी तो मेरे को पता चला कि इसकी वजह से टेक्निकल जॉब में भी प्रॉब्लम होती है। तब मैंने डिसाइड करा, मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि मेरे को काफ़ी ऑफ़र मिले। जब मैं 3rd ईयर में, मैं एनआईटी तिरची से करा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, 3rd ईयर में ही मेरा प्लेसमेंट हो गया था विप्रो में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। बट मैंने वो जॉब छोड़ दी क्योंकि वहाँ पे ना टाई लगाना पड़ता था और एक ड्रेस कोड था। मैं अपने बीटेक कैरियर में भी 1st ईयर में ही सिर्फ टाई लगाया हूँ, 2nd ईयर के बाद मैंने टाई लगाई नहीं, मैं बहाने मारता रहा। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप टाई लगाते हो तो वो दिखता है, वो आपका चेस्ट है जो एक ब्रेस्ट टाइप का दिखता है, फीमेल लाइक दिखता है। तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं पढ़ाई में ही अच्छा होने के बावजूद बिल्कुल पीछे चला गया, मतलब मैं क्लास में सबसे पीछे बैठता था, मतलब आगे आता ही नहीं था। और हम लोग के टाइम पे ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन का नंबर जुटता है, इंटरनल मार्क्स जो होता है वो प्रेजेंटेशन का नंबर, वो सब मार्क्स मैं छोड़ देता था। मैं बोलता था कि मैं असाइनमेंट लिखूंगा, प्रेजेंटेशन कभी नहीं दूंगा। मैं कभी भी सामने नहीं आया, लाइमलाइट में कभी आना ही नहीं चाहता था। शादी ब्याह वगैरह कहीं भी हुई तो ज़्यादा मेरे घर रिलेटिव आ जाते थे तो मैं घबरा जाता था। मेरे को लगता था कि सब अब मेरे बारे में पूछेंगे, मेरे से बात करेंगे और अब जब आप अलग लगते हो तो लोगों का ध्यान हम आपके चेस्ट पे जाता है क्योंकि नॉर्मल लोगों से अलग है। तो वो प्रॉब्लम बहुत मतलब बड़ी है सर, वो प्रॉब्लम कोई समझ ही नहीं सकता। इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो बिल्कुल कराएं। इसका कोई इलाज नहीं है, आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। आप कोई सा भी अच्छे प्लास्टिक सर्जन से आप सर्जरी करा सकते हैं और आप टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि पता है आप जितना टाइम वेस्ट करेंगे ना आप लाइफ में बहुत पीछे चले जाएंगे। आप इसकी वजह से पढ़ाई पे कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेन भी होता है। आप कोई हैप्पी मोमेंट किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप रहना अकेले पसंद, जिनको भी गैनकोमेस्टिया होती है वो अकेले रहना पसंद करते हैं, वो किसी के साथ घुलना मिलना चाहते ही नहीं है। दोस्त बनाना सबको अच्छा लगता है और टीनेजर जो एज होता है उसमें किसको घूमना फिरना पसंद नहीं होता है। बट ये प्रॉब्लम के कारण लोग घूमते। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो वही समझ सकता है जिनको ये प्रॉब्लम है, गैनकोमेस्टिया है।
नॉर्मल लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सोचते हैं कि ऐसे ही, मैंने घर में भी बात करी थी तो घर वालों ने बोला ये नॉर्मल है, अपने आप ठीक हो जाएगा। बट मेरे साथ जो बीती है वो, क्योंकि ये मेंटल प्रॉब्लम है, फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसकी वजह से मेंटल प्रॉब्लम है। और साइकोलॉजिकल, आप पूरे दिन आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर सकते, वो किसी भी काम में आपको मन नहीं लगेगा। आप कर भी लेते हैं लाइफ में कुछ भी, फिर भी आपको लगेगा कि इसकी वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम होगी आगे जाके। तो मैं ये कहूँगा कि आप किसी भी अच्छे प्लास्टिक सर्जन से आप अपना इलाज करा लें और टाइम वेस्ट ना करें। मैंने इंटरनेट वगैरह में बहुत सारा सर्च किया तो मेरे को अमित सर मिले। आई डोंट से इट्स ए डॉक्टर, इट्स लाइक गॉड फॉर मी, सीरियसली आई एम सेइंग, बिकॉज मैंने उनका फीडबैक वगैरह भी देखा, काफ़ी अच्छा था। मतलब मैंने ऐसे नहीं, मैं खुद कंप्यूटर प्रोफेशनल हूँ, तो मैंने हज़ारों वीडियो देखे गायनेकोमेस्टिया के। बेंगलोर में भी, जब मैं बेंगलोर में जॉब कर रहा था तो वहाँ भी सर्जरी होती थी, बट मैंने वहाँ भी देखा, सर का भी चेक किया, जो पेशेंट वगैरह आते हैं जो फीडबैक वगैरह देते हैं, तो मेरे को सर का अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है, अब अगर आप डिवाइन कॉस्मेटिक सर्जरी से अगर कराते हैं, और ये मैं प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल भी इसका कोई मतलब नहीं है, आप कहीं से भी करा सकते हैं। बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पे आप फील ही नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि घर जैसा। आप अकेले भी आ सकते हैं, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक दिन में सर्जरी होती है, एक दिन थोड़ा पेन रहता है। मेरा सेकंड डे है और सोचिए मैं इतना बोल पा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं सीरियसली आई एम सो हैप्पी एंड फुली सेटिस्फाइड, नो कंप्लेन। ओके, थैंक यू।